एक बार की बात है कि बचपन में गौस आजम मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह जब आप उन पुतलों के पास आते तो प्यार से कहते, खुम बे इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से वे मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते। शाम को आप फरमाते, वापस हो जाओ, तो वे अपनी पहली हालत में लौट जाते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन गाँव में एक बच्चा मर गया। उसके वालिदैन ने सोचा, हमें पता है कि गौस आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं, फिर शाम को वापस कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उन पुतलों के बीच रख दें तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के वक्त चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के पुतलों के बीच सुला दिया। सुबह गौस आजम आए और हमेशा की तरह कहा, कुम बि इज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए, लेकिन वह बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ, कुम बि इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा जिंदा हो गया। वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब यह बात गौस आजम के वालिद को पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अपने बनाए हुए को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठाते हो, और एक डंडा लेकर आपके पीछे भागे। गौस आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मजाक में पुकार उठे, भागो ए कब्रों वालों, वरना मेरे वालिद तुम सबको मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से कब्रों से हजरत मोहम्मद मुस्तफा कुछ सहाबा किराम के साथ सफर पर रवाना थे। भूख की शिद्दत से सहाबा किराम निढाल हो चुके थे। अचानक एक सहाबी की नजर एक हिरणी पर पड़ी। भूख से मजबूर होकर उन्होंने उसके पीछे दौड़ लगा दी और कुछ देर बाद उसे पकड़ लिया। हिरणी की आंखों में जिंदगी की इल्तिजा थी। उसी लम्हे नबी करीम वहां पर तशरीफ लाए। आपने हिरणी को देखा, फिर नरमी भरी आवाज में फरमाया, इस पर रहम करो, इसे छोड़ दो, इसके पेट में बच्चा है। सहाबी ने फौरन हिरणी को आजाद कर दिया। हिरणी एक झटके से उठी और जंगल की तरफ दौड़ गई। अगले दिन जब काफिला दोबारा उसी मकाम से गुजर रहा था तो अचानक वही हिरणी दूर से दौड़ती हुई नबी करीम के पास आई और बोली, या रसूल अल्लाह, कल आपने मुझे जिंदगी दी, आज मैं और मेरा बच्चा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपके साथी चाहें तो हमें ज़ब्ह कर सकते हैं। हिरणी की मासूमियत देखकर नबी करीम मुस्कुराए और नरमी से फरमाया, माँ का दिल वो खजाना है जिस पर नबी भी हाथ नहीं उठाते। जाओ अपने बच्चे की परवरिश करो, यही तुम्हारी इबादत है। एक औरत मक्का से भाग रही थी। दरवाजे पर सामान लिए बैठी थी। उसने सुना था यहाँ एक जादूगर आया है मोहम्मद, जो लोगों का दीन छीन लेता है। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले नौजवान वहाँ से गुजरे। बुढ़िया बोली, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया, देखा बहुत भारी है और बुढ़िया कमजोर, तो आपने फरमाया, अगर आप चाहें तो मैं आपको मंजिल तक छोड़ देता हूँ। सफर के दौरान बुढ़िया बोली, मैं उस जादूगर से बचने निकली हूँ, मैं अपना दीन कभी नहीं छोड़ूंगी। आप चुप रहे और चुपचाप सामान मंजिल पर पहुंचा दिया। जाते वक्त बुढ़िया बोली, प्यारे भतीजे अपना नाम तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, जिस जादूगर से आप भाग रही हैं वो मैं ही हूँ, मोहम्मद। यह सुन बुढ़िया का रंग उड़ गया। फिर रोते हुए बोली, आपका जादू मेरे दिल पर भी चल गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया।